Hi everyone, good evening to all. I am Jayashri Mundra and I hope you all are doing well. आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं सेल्स के बारे में. सेल्स क्या होता है वो हम लोग आज समझेंगे. न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है. प्लेलिस्ट भी बना दी गई है. आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार ज़रूर देखना. आपको सारी वीडियोस इस चैप्टर की सीरियली अवेलेबल मिल जाएगी जो कि अभी तक जो भी पोर्शंस कंप्लीट हो चुका है. So, without any further ado, let's begin with our today's topic of learning, that is cells. What are cells? So, over here, as we can see, there are so many points that are given, right? Buildings are made up of bricks. Similarly, the body of living organisms are made of tiny units called cells. जैसा कि हम लोगों को पता है, बिल्डिंग्स किससे बनाया जाता है? ईंटे से, राइट? ईंटे के बीच में मिट्टी को इस तरह से लगाया जाता है जिस तरह से बिल्डिंग. कभी भी आपने कंस्ट्रक्शन साइट अगर देखा होगा तो वहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी ईंटें होती है, बहुत सारे बालू वगैरह, मिट्टी वगैरह होती है. सो अल्टीमेटली जो मेन चीज़ है वो क्या है? ईंटा. ईंटा को ही बाइंड करने के लिए, एक एक ईंट को बाइंड करने के लिए ही सीमेंट जो है वो डाला जाता है, राइट? सो अल्टीमेटली ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बिल्डिंग्स, यानी कि मकान, बड़े बड़े इमारतें. उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो बना होता है छोटे छोटे सेल से. ठीक है? जब बॉर्न होते हो तो आप बहुत ही छोटे होते हो, राइट? देन धीरे धीरे जो सेल्स है वो मल्टीप्लाई होता है एंड वो बढ़ता जाता है. जिस तरह से सेल्स बढ़ता है उस तरह से क्या है, आप बड़े होते चले जाते हो, right? So that tiny unit, the building blocks of humans are called cells. As simple as that. Moving to the next point. Cells can be seen only under the microscope. ये चीज़ हमें मालूम ही है कि अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी है, बहुत ज़्यादा, तो वो नेकेड आई से देखना नहीं है पॉसिबल, राइट? सो उसके लिए माइक्रोस्कोप जो है यूज़ होता है. एंड सेल्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है. सेल्स जो है वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप के नीचे ही सेल्स जो है वो देख सकते हैं, राइट? आई होप इट्स क्लियर. लेट्स डिस्कस द थर्ड पॉइंट. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. अभी सेल जो है, सेल के अराउंड एक बाउंड्री है पतली सी, एंड उस बाउंड्री को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है? सो मेम्ब्रेन का मतलब है बाउंड्री. आप इस तरह से एक कीवर्ड के तौर पर नोट्स बनाते वक्त लिख सकते हो. मेम्ब्रेन मीन्स बाउंड्री. ठीक है? अब क्योंकि बाउंड्री है इसका मतलब चारों तरफ, या फिर क्लोजर. बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को घेर कर रखे, राइट? सो उसी तरह से मेम्ब्रेन का मतलब है, सेल मेम्ब्रेन का जो मतलब है वो होता है सेल की जो बाउंड्री है उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन. ओके? सेल जो है उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही एनक्लोज्ड है. एनक्लोज्ड मीन्स उसके अंदर बंद है. लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. ज़्यादातर सेल्स में एक डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग एक सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है. स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सिंपली मतलब है शेप जो है स्फीयर का होता है, एंड उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस. ऑल राइट. दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड एट द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, जो कि ज़्यादातर सेल्स में होता है. ठीक है? लेट्स डिस्कस द फाइनल पॉइंट. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. न्यूक्लियस जो है वो किससे सराउंडेड है? एक जेली लाइक सब्सटेंस. जेली जो है आपको मटेरियल समझाने के लिए कहा गया है कि किस तरीके का सब्सटेंस होता है. सो जेली हम सभी ने देखा है, राइट? उस तरीके का सब्सटेंस होता है एंड उसका नाम है साइटोप्लाज्म. ठीक है? सो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखने की है. सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल्स जो है इट इज़ enclosed by a thin boundary which is called cell membrane. So ये तीन चार चीज़ें इस स्लाइड में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको पता होनी चाहिए. What are nucleus? The cells, some cells or most cells have a distinct centrally located spherical structure and those structures are called nucleus.
and nucleus are surrounded by cytoplasm. Cells surrounded by cell membrane. ऑल राइट, आई होप सेल्स के बारे में आप सभी को एक जनरल आइडिया हो चुका है. आगे मूव करेंगे इस चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में. आज की जो वीडियो है इतना तक ही रखते हैं. एंड येस, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, देन आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो. ऑल राइट, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.